हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड का एक चैप्टर द अर्थ का समरी लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच.ई. बेट्स। यानी द अर्थ जो है वो एक छोटा सा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा गया है एच.ई. बेट्स के द्वारा। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन। यह जो कहानी है ये एक किसान के बारे में और किसान के बारे में जिसका नाम जॉनसन है और उसके बेटे के बारे में लिखा गया हुआ है जिसका नाम बेंजी है। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स एंड द सेल्फिशनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। यह जो कहानी है वो किसके बारे में है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक किसान के बारे में है जो कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं और उनके बेटा जो बेंजी है, बेंजी उस सिंपल माइंडेड के यानी बेंजी जो है बहुत सिंपल माइंडेड लड़का है, उसके बारे में लिखा गया हुआ है। देखिए कुछ बेंजी का फिगर जो है वो कुछ इस तरीके का है। सिंपल माइंडेड कहने का तो एकदम साधारण, एकदम साधारण। साधारण कहने का मतलब वैसा बच्चा न जो ज़्यादा बोल सकता है, न ज़्यादा सोच सकता है, न पढ़ सकता है, न लिख सकता है। फिर कहता है बेंजीज पेरेंट्स बिलीव डैट बेंजी वॉज अ सिंपल माइंडेड बॉय। बेंजी के फादर को ना ये बिलीव हो चुका था कि उनका जो बेटा है ना वो बहुत सिंपल माइंडेड है, यानी एक साधारण लड़का है। सो दे वेंट टू अ डॉक्टर टू मेक बेंजी लाइक अदर्स। यानी यहाँ देखिए यहाँ अ नहीं होगा। कहता है सो इसलिए उसके जो पिता थे वो डिसाइड किए कि इसको डॉक्टर से दिखाया जाए ताकि जो बेंजी जो है ना वो दूसरों के जैसा दिखे, दूसरों के जैसा रहे। द डॉक्टर एडवाइस देम टू गिव सम बिजनेस। और जब ये डॉक्टर से एडवाइस लेने गए तो डॉक्टर ने इनको एक सलाह दिया क्या कि इसको कुछ बिजनेस टाइप दिया जाए। क्या तो मुर्गी पालन, यानी बहुत सारा उनको एडवाइस दिया गया जिसमें मुर्गी पालन जो है वो इसके लिए सफिशिएंट हुआ। रियली बेंजी हैज़ ब्लू आइज। देखिए इसके जो आँखें हैं वो ब्लू कलर के थे। ब्राउन हेयर जो थे ब्राउन थे। विद द हेल्प ऑफ हिज फादर बेंजी वॉज गिवन 10 और 12 हैंड्स। यानी जब बेंजी के फादर देखे कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल माइंडेड होते जा रहा है तो बेंजी के फादर ने इसे 10 से 12 मुर्गियाँ दी ताकि वो इंगेज हो सके उसमें और अच्छे से इसका ध्यान लग सके। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल ही स्ट्रेटली वेंट टू हिज हेन्स एंड ही फेड द हेन्स। बेंजी स्कूल जाया करता था तो जब वो स्कूल से छुट्टियों में लौटता तो वो कहीं नहीं घूमता, डायरेक्ट वो मुर्गियों के पास आता, उसे मुर्गियों को वो खिलाता और उसमें वो इंगेज रहा करता। नाउ ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन हेन्स। और धीरे धीरे जो है बेंजी को मुर्गियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट हेन्स। अब ये क्या किया, धीरे धीरे मुर्गियों के बारे में सभी चीज़ें समझना शुरू कर दिया। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही हैड 40 और 50 हेन्स। और बहुत ही कम समय में ये मुर्गियों में इतना इसको इंटरेस्ट होने लगा कि अब ये इनकी मुर्गियों की संख्या जो थी वो 40 से 50 हो गई। ही गॉट अ सोर्स ऑफ इनकम एंड स्टेड टू सेव मनी इन अ बेसिन। और इसके बाद ना इसको इनकम यानी सोर्स ऑफ इनकम होना शुरू हो गया उस मुर्गियों से। यानी मुर्गियां अंडा देती थी, उस अंडे को ये क्या करता था, सेल किया करता था और जो भी पैसे बचते थे ना उसको बेसिन में जमा करता था। बेसिन का मतलब हमारे यहाँ देखिएगा एक वर्ड आता है मिट्टी का चुकिया होता है जिसमें पैसा डाला जाता है, तो इसको यहाँ पे बेसिन कहा गया है। तो ये बेसिन में क्या किया करता था कि पैसे को वो कलेक्ट किया करता था। As time went on, Benji began to keep many more hens। और जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी के पास और भी ज़्यादा मुर्गियाँ होना शुरू हो गया। बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल ऑल्सो व्हेन ही वॉज 21। और 21 साल के उम्र में, यानी आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि बेंजी जब स्कूल छोड़ा था वो तो उसकी एज क्या थी।
तो याद रखिएगा ये 21। बेंजी 21 ईयर्स में वो अपने स्कूल को छोड़ दिया। वन डे हिज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक। एक दिन क्या होता है, इसके पेरेंट्स उसे एक पासबुक देते हैं। ही ओपनड द पासबुक एंड सॉ एन अमाउंट ऑफ 230 पाउंड। और जैसे ही वो पासबुक ये खोलता है, उसमें क्या देखता है कि 230 पाउंड जो है उस पे पैसे हैं और वो प्रिंट किया हुआ होता है। ही वॉज बिगिन रिच। अब वो धीरे धीरे धनी हो रहा था। वन डे ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड टू स्प्रेड हिज बिजनेस ऑफ हेन्स। एक दिन क्या करता है, उस पैसे का बेंजी जो है कुछ ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है और अपने मुर्गियों के रहने के लिए ये इस टाइप में कूप बनवाता है। ये देखिए, मुर्गियों का रहने का घर कुछ ऐसा ही होता है। तो इसी को बोलते हैं वायर कूप और हेन कूप, यानी मुर्गियों के रहने का घर। तो ज़मीन खरीद के उस पर वो मुर्गियों के रहने का घर बनवाता है। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेन्स। और अगले 4 से 5 सालों में इसके पास इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ होती है कि और ज़्यादा इसको घर बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन ही सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी। और जब इसके पास बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हो जाती है तो अंडे भी इसको बहुत आते हैं और वो अंडे को वो बेच करके बहुत ज़्यादा पैसा ये रखता है अपने पास। हिज पेरेंट्स लैंड वॉज अ मैन नेम्ड सैंडर्स। और इसके पेरेंट्स के पास कुछ ज़मीन होते हैं, लीज पे वो ले रखे होते हैं 40 ईयर्स के लिए। 40 ईयर्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कि सैंडर्स से जो ये जॉनसन ज़मीन लिया था वो कितने साल के लिए लिया था। अगर टाइम पूछता है तो 40 ईयर्स, अगर पूछता है कितना था तो 4 एकर्स। 4 एकर्स वो ज़मीन था। तो सैंडर्स से जो ये ज़मीन लिए होते हैं, ही परचेज दैट लैंड ऑल्सो। यानी बेंजी क्या करता है, वो 4 एकड़ ज़मीन भी सैंडर्स से खरीद लेता है। नाउ ही बिकेम वेरी रिच। और अब ये जो बेंजी है आपका बहुत ज़्यादा धनी हो गया होता है। बाय द टाइम ही स्टार्टेड टू एम्प्लॉय पीपल इन हिज चिकन हाउस। और इसके पास इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ हो गई रहती है ना कि उसको देख रेख करने के लिए ना इसके पास एम्प्लॉय मतलब लोगों की ज़रूरी होती है कि नौकरी पे रखे और उस मुर्गियों का देखभाल करें। वन ऑफ दीज पीपल वॉज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। और उन जो भी नौकर उनके रहते हैं, यानी जो भी लोग वो नौकरी पे रखा रहता है, उसमें से एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस। बेंजी फेल इन लव विथ हर। और बेंजी जो है धीरे धीरे उस लड़की से प्यार कर बैठता है। हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक हर बिकॉज ऑफ हर अगली लेग्स एंड माउथ। यानी बेंजी के जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, इस बात को कभी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है वो फ्लोरेंस। क्यों? क्योंकि उनके मोटे मोटे पैर, देखिए कुछ इसी टाइप से वो फ्लोरेंस थी, मोटे मोटे पैर थे उसके। हाँ, फिर कुछ अगली लिप्स, माउथ, मुंह भी थे ना, उसके जो फेस थे उसको भी देखने के बाद मतलब उनके पेरेंट्स बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी बेंजी का लव था वो। बट बेंजी लव हर एंड मैरिड विथ हर। और लेकिन फिर भी बेंजी को उससे प्यार था और वो उससे शादी करके ले आता है। नाउ दे ऑल लिव्ड अंडर वन रूफ इन हिज पेरेंट्स ओल्ड होम। अब ये चारों यानी बेंजी के पेरेंट्स और बेंजी की वाइफ फ्लोरेंस, चारों एक ही छत के नीचे एक ही घर में, जो उनके पापा का पुराना वाला घर होता है उसी में वो रहा करते थे। बिकॉज ऑफ पुअर अंडरस्टैंडिंग बेंजीज मदर एंड हिज वाइफ क्वारल्ड। और इन दोनों के बीच बड़ा एक मतलब कमज़ोर सा एक अंडरस्टैंडिंग था। उसके कारण इसके माता और इसकी वाइफ में, यानी बेंजी की माँ और बेंजी की वाइफ में, फ्लोरेंस में हमेशा ना झगड़ा होते रहता था। एंड सून द फैमिली वॉज डिवाइडेड। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द ही कहिए कि वो फैमिली जो है 2 भाग में बट गया। यानी एक पार्ट था उनके माँ बाप का और एक था बेंजी की वाइफ का। एट लास्ट बेंजी फोर्सली टुक हिज पेरेंट्स इन हिज कार।
और अंत में जब देखता है बेंजी कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, तो अपने पेरेंट्स को ये कार में बैठाता है एंड ड्रूव देम आउट ऑफ हिज होम, और घर से बाहर ले जा कर के इनको एक शहर में छोड़ आता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और तब शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।